गुड मॉर्निंग स्टूडेंट ऑफ क्लास थर्ड। टुडे वी विल स्टार्ट 10.4। ठीक है, आज हम एक्सरसाइज 10.4 करेंगे। इसको अच्छे से समझ लेते हैं। ठीक है, फर्स्ट क्वेश्चन देखिए। फर्स्ट क्वेश्चन कहता है हनी बाउट अ पेयर ऑफ जीन्स फॉर ₹425। हनी है जो एक जीन्स के पेयर्स खरीदता है कितने रुपए के? 425। एंड ही अ मैचिंग टॉप फॉर ₹265.70। और वो उसी के मैच की टॉप खरीदती है कितने रुपए की? 265.70, यानी कि 70 पैसे की। ठीक है, नेक्स्ट कहता है हाउ मच डिड सी स्पेंड इन ऑल। अब कहता है कि उसने पूरे कितने जीन्स खरीदी है उसने? 425 की। एंड टॉप खरीदी है उसने 265.70 की। तो कह रहा है कि उसने पूरे में कितने पैसे खर्च करे अपनी जीन्स खरीदने में और टॉप खरीदने में, पूरे टोटल रुपीस कितने खर्च करे हैं। ठीक है, स्पेंड का मतलब होता है कि खर्च करना, किसी चीज़ में लगाना, कि उसने पूरे कितने पैसे लगाए हैं दोनों चीज़ों को खरीदने में। ठीक है, तो अब हम इसे सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन फर्स्ट देखिए, हमने पहले लिखा कॉस्ट ऑफ पेयर ऑफ जीन्स, यानी कि जीन्स की कॉस्ट कितनी थी हमारी? 425 रुपीज़। देखिए 425.00 हमने, इसलिए मैं बता दूंगी अभी हमने क्यों लगाया है। ठीक है, ये पॉइंट वाले क्वेश्चंस हैं आपके। कॉस्ट ऑफ मैचिंग टॉप, अब कह रहा है हमारी जीन्स की कॉस्ट कितनी थी? इतनी थी। और मैचिंग टॉप्स कितनी, टॉप्स की जो मैचिंग टॉप उसने खरीदी थी उसकी कॉस्ट कितनी थी? 265.70। अब देखो मैंने ऊपर .00 इसलिए ऐड किया है क्योंकि नीचे हमारा जो टॉप्स की जो कॉस्ट दे रखी थी वो पॉइंट्स में दे रखी है हमें। और अगर हम पॉइंट्स लगा के बाद में 00 लिखते हैं तो उसका मतलब कोई भी हमारा फ़र्क नहीं पड़ेगा हमारी अमाउंट पे। ठीक है, इसलिए मैंने पॉइंट लगा के 00 लग दी। क्यों? क्योंकि हम जब भी पॉइंट्स वाले सम सॉल्व करते हैं तो पॉइंट्स के नीचे पॉइंट लिखते हैं, लेकिन यहाँ कोई पॉइंट नहीं थे इसलिए हमने यहाँ पॉइंट अपनी तरफ से लगा के उसके बाद 00 बढ़ा दी। 2 0 क्यों बढ़ाएं? क्योंकि नीचे 2 डिजिट हैं पॉइंट के बाद, इसलिए ऊपर भी हमने पॉइंट्स लगा के 2 डिजिट बढ़ाई हैं। ठीक है, ये चीज़ समझ में आ गई। एंड देन अब इसने हमसे पूछा था कि हाउ मच शी स्पेंड इन ऑल, उसमें पूरे में कितना वो उसने खर्चा किया। अब हमें पूरा खर्चा पता करना है तो क्या करेंगे? प्लस करेंगे। तो हमने इसको और ऊपर वाले को जीन्स और टॉप की कॉस्ट को प्लस कर दिया। उसके बाद हमारा आंसर आया 619.70। फिर लिखेंगे हम हैंस हनी डिड स्पेंड इन ऑल ₹619.70। ठीक है, फर्स्ट क्वेश्चन हमारा कंप्लीट हुआ। अब देखते हैं हम अपना सेकंड क्वेश्चन। सेकंड क्वेश्चन कहता है निसाज मदर बाउट वेजिटेबल्स फॉर ₹167.00, फ्रूट्स फॉर ₹235.50 एंड पल्सेस फॉर ₹184.50। नेक्स्ट कहता है हाउ मच डिड सी स्पेंड इन ऑल। देखो सेकंड क्वेश्चन कहता है निशा की मदर है, निशा की मम्मी है, उन्होंने वेजिटेबल तो खरीदी है 167 रुपये की। एंड फ्रूट्स खरीदे हैं उन्होंने 235.50। ठीक है, इतने रुपए के उन्होंने फ्रूट्स खरीदे हैं। पल्सेस की मस क्या होता है? दाल उन्होंने कितने रुपए की खरीदी है? 184.50 की। फिर क्वेश्चन कहता है कि हाउ मच डिड सी स्पेंड इन ऑल। क्वेश्चन कहता है कि उन्होंने पूरे में टोटल कितना खर्चा किया। पहले भी यही क्वेश्चन था कि उन्होंने पूरा टोटल खर्चा कितना किया, नेक्स्ट भी यही पूछ रहा है कि पूरा टोटल खर्चा उन्होंने कितना किया। हमें पूरा टोटल खर्चा बताना है, वेजिटेबल का भी, फ्रूट्स का भी एंड पल्सेस का भी। इन तीनों को मैच प्लस करके पूरा टोटल खर्चा कितना आता है। ठीक है, तो हम अपना क्वेश्चन करते हैं नोटबुक में। देखिए सेकंड क्वेश्चन कह रहा है जीवन गेव मनी, सेकंड क्वेश्चन ये था हमने पहले लिखा कॉस्ट ऑफ वेजिटेबल कितने की थी? 167 की। कॉस्ट ऑफ फ्रूट्स कितने के थे हमारे? 235.50 के थे। एंड कॉस्ट ऑफ पल्सेस, ये मैंने थोड़ा इधर लिख दिया, ऊपर में मिस्टेक हो गई थी लिखने में, इसलिए यहाँ नीचे लिख दिया मैंने। कॉस्ट ऑफ वेजिटेबल्स कितने की थी हमारी? 184.50 की। अब इसने पूछा है हमसे कि पूरा टोटल और हमारा पूरा खर्चा कितना हुआ था। उसके बाद हमने पूरा टोटल खर्चा निकालने के लिए इन तीनों को प्लस कर दिया, कॉस्ट ऑफ वेजिटेबल, कॉस्ट एंड
कॉस्ट ऑफ फ्रूट्स एंड कॉस्ट ऑफ पल्सेस, तीनों की कॉस्ट को हमने प्लस कर दिया है कि हमारी तीनों की कॉस्ट निकल के कितनी आ गई 587.00। इसका मतलब क्या है कि निसाज मदर डिड स्पेंड इन ऑल 587.00। हमें अब पता चल गया कि उसने पूरा टोटल ओवरऑल खर्चा कितना करा है 587। फ्रूट्स वेजिटेबल एंड पल्सेस को हमने जितनी भी कॉस्ट थी, हमने जितना भी खर्चा करा था, तीनों की कॉस्ट हमने प्लस कर दिया और हमें हमारा टोटल उसने जितना भी टोटल स्पेंड करा था तीनों पे, हमें वो आंसर पता चल गया। ठीक है, आपका सेकंड क्वेश्चन हो गया यहाँ पर। अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन आता है हमारा थर्ड क्वेश्चन क्या कहता है, जीवन बाउट थर्ड क्वेश्चन कहता है हमारा, जीवन बाउट अ टॉयज फॉर हिज सिस्टर फॉर ₹18.50। ही गेव ₹20.00 टू द शॉपकीपर्स। हाउ मच मनी डिड ही गेट बैक। ठीक है, देखो क्वेश्चन थर्ड क्या कहता है, जीवन है एक लड़का, उसने एक टॉयज़ ख़रीदा है अपनी सिस्टर के लिए 18.50 का। ठीक है, ₹18 मतलब कि ₹18.5 का उसने एक खिलौना ख़रीदा अपनी सिस्टर के लिए। एंड उसने क्या करा है उसने क्या करा है कि जो शॉपकीपर है, दुकानदार है, उसको ₹20 दिए हैं। देखो क्वेश्चन कह रहा है कि जीवन ने खिलौना ख़रीदा ₹18.5 का, लेकिन शॉपकीपर को कितने रुपए दिए, ₹20। अब क्वेश्चन कहता है हाउ मच मनी डिड ही गेट बैक। अब वो कह रहा है कि उसको वापस कितने रुपए मिलेंगे। ठीक है, एक सीधी सी बात समझो कि तुमने किसी को ₹20 दिए हैं और लेकिन सामान खरीदा ₹18.5 का, तो तुम्हें वापस कितने रुपए मिलेंगे। अब तुम्हें ये जानने के लिए क्या करोगे, जितने रुपए दिए हैं उनमें से जितने रुपए का सामान है उन रुपयों को माइनस करोगे ना। ठीक है, तो हम इस क्वेश्चन को अपनी नोटबुक पे सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन थर्ड देखिए, जीवन गेव मनी, उसने कितने रुपए दिए थे, ₹20। कॉस्ट ऑफ टॉयज़, और टॉयज़ की जो कॉस्ट थी वो कितने रुपए थी, ₹18.5, 18.50। ठीक है, इसको हम 18.5 भी बोल सकते हैं। अब हमें क्या करना है कि हमें उसने पूछा था कि उसको वापस कितने रुपए मिलेंगे, तो उसके लिए हम क्या करेंगे, 20 में से 18.5 माइनस कर देंगे। ठीक है, जब हम 20 में से 18 पॉइंट माइनस करेंगे तो हमारे पास बचेंगे 1.50, यानी कि दुकानदार हमें वापस कितने रुपए देगा, 1.50 यानी कि ₹1.5। यहाँ लिखेंगे हम हैंस ही डिड गेट बैक ₹1.50। ओके, तो अब उसको वापस कितने रुपए मिलेंगे, 1.50। इसको हम दूसरे वर्ड्स में भी बोल सकते हैं कि ₹1.5 उसको वापस मिलेंगे। ठीक है, ₹20 उसने दिए थे, ₹18.5 का उसने सामान खरीदा, तो उसे वापस कितने रुपए देगा दुकानदार, ₹1.5, 1.50। ठीक है, ये इज़ योर वीडियो एंड। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन अपने लास्ट 3 क्वेश्चंस हम अपनी नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। आपकी वीडियो अभी आपको यहीं तक है। ठीक है, आज यहीं तक कीजिए।